नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो द्वारका के 2 स्कूलों और एक कॉलेज को धमकी दी गई है। द्वारका डीएसपी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि श्री राम वर्ल्ड स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही, ईमेल के जरिए सूचना भेजी गई। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है। तो लगातार इस तरीके की खबरें दिल्ली से सामने आती रहती हैं कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है, जहां स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया था और मौके पर जांच एजेंसियों भी वहां पर पहुंची। हालांकि ऐसा कुछ वहां पर मिला नहीं है, लेकिन द्वारका डीएसपी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पहले भी मिल चुकी है और इसके बाद एक बार फिर से इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो द्वारका डीएसपी स्कूल को बम से उड़ाने की इस बार धमकी दी गई। आपको बता दें कि धमकी मिलते ही स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया और ऐसे में जांच एजेंसियां भी वहां पर पहुंची, लेकिन किसी तरीके की कोई भी वहां पर खबर नहीं मिली। और ये दोनों तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जो डीएसपी द्वारका की तस्वीरें हैं और दिल्ली मॉडल कॉन्वेंट स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहां दोनों को बम से उड़ाने की देखिए धमकी मिलती है और ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जांच एजेंसियां स्कूलों में मौजूद रहीं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि या वस्तु वहां पर बरामद नहीं हुई है। तो लगातार इस तरीके की खबरें दिल्ली से सामने आती रही है कि लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती रही है और ऐसे में एक बार फिर से इसी तरीके की खबरें आपके सामने, जहां दिल्ली के 2 स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो आपको बता दें कि लगातार धमकी आने के बाद एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मेरा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता है डीपीएस स्कूल में द्वारका में। आप जल्दी ले जा रहे हैं, क्या मामला? जी, जहाँ तक स्कूल से मैसेज आया था कि कोई बॉम्ब का थ्रेट है, तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मेरे ख्याल से स्कूल मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था कि बच्चों को वापस भेजना है स्कूल से, तो मैं बच्चे को लेने आया हूँ। तो सर, क्या बम डिस्पोजल टीम आई हुई है स्कूल में? सर, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अचानक से मैसेज आया हमें तो कि भाई बच्चों को ले जाइए। रीजन क्या है वो कुछ ऐसा नहीं बताया गया, तो बच्चों को लेने अचानक से मैसेज आया। तो बट थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ से बच्चे को कब लेना है, कैसे लेना है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है। 15 मिनट से यहाँ पे मारे फिर रहे हैं। मतलब लुक्स लाइक कोई बिल्कुल भी क्लैरिटी कुछ नहीं है। ये पैनिक सिचुएशन हो गई है हमारे लिए भी। तो बम डिस्पोजल की टीम आ रही होगी? देखो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है आज। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है? क्योंकि ये खबरें पहली बार तो प्रकाश में नहीं आई हैं, पहले भी इसी तरीके की खबरें दिल्ली से सामने आती रही हैं। अभी क्या स्थिति? देखिए, आज भी द्वारका इलाके में स्थित 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि ये जांच का विषय है और पहले भी जब स्कूलों को ऐसी धमकी मिलती रही है और जांच में भी कुछ नहीं निकलता। कुछ छात्रों की इसमें जो बदमाशी है वो भी कई बार निकलकर सामने आई है और बच्चों द्वारा ही कई बार स्कूलों में बम थ्रेट भेजने की जो मेल है वो भेजी गई है। लेकिन ऐसे कोई भी सूचना को पुलिस हल्के में नहीं लेती है और जैसे ही ये खबर आई कि द्वारका इलाके के 3 स्कूलों में, जिसमें डीपीएस शामिल है, उसके अलावा द्वारका सेक्टर 4 में मॉडर्न कॉन्वेंट और श्री राम वर्ल्ड स्कूल को भी जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है, जो बम स्क्वाड है, वो भी तुरंत स्कूल में भेजा गया है और स्कूल की अभी के समय जांच की जा रही है। स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को घर भेजने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। जो बच्चे स्कूल बस या वैन से आते हैं उन्हें घरों को भेजा जा रहा है और जो बच्चे अपने गार्जियन के साथ आते हैं उनके गार्जियन को भी कॉल करके तुरंत स्कूल बुलाया जा रहा है और बच्चों को घर भेजने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि लगभग 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आज स्कूल खुले थे और सुबह ही सबसे पहले दिल्ली के जो डीपीएस स्कूल है उसमें बम थ्रेट की कॉल आई। उसके बाद श्री राम वर्ल्ड स्कूल में जो बम थ्रेट की कॉल है वो भी देखने को मिली। लेकिन अभी तक जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और पुलिस इसे किसी बच्चे की बदमाशी के तौर पर ही मान रही है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि वो किसी प्रकार का जो रिस्क है वो नहीं उठा सकते हैं और पूरे स्कूल की गहनता से जांच जारी है। बिल्कुल नवीन, सवाल यही उठता है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? कि सिर्फ एक इसे शरारत कह सकते हैं या डराने की कोशिश कह सकते हैं, या फिर आगे किसी बड़े अंजाम की ये एक पहले से अलर्ट जारी किया जा रहा है? क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें देखने को मिल रही हैं, तो इसे समझा क्या जाए आमतौर पर?
देखिए, पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा स्कूलों को ऐसे धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। एक दिन में ही लगभग 40 से 42 स्कूल को धमकी भरे कॉल्स आए थे, मेल्स आए थे, लेकिन किसी भी स्कूल में जांच के दौरान कुछ नहीं पाया गया। अभी तक की जो जांच है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये बच्चों की जो बदमाशी है वो ही निकलकर सामने आती है। कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि बच्चों ने स्कूल में ये धमकी भरे जो मेल है वो किए थे। हालांकि प्रशासन और जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जब भी ऐसी कॉल्स आती हैं तो पुलिस की टीम, बम स्क्वाड, दिल्ली फायर सर्विस की टीम तुरंत स्कूल में पहुंचती है। स्कूल को खाली कराकर पूरी बिल्डिंग की जांच की जाती है। अभी तक कोई मामला बहुत गंभीर या संवेदनशील नजर नहीं आया है और पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि किसी भी प्रकार की कॉल्स या फिर मेल्स स्कूल को आते हैं तो उसके बाद फौरन जो दिल्ली पुलिस और जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीम मौके पर पहुंचती है और पूरे स्कूल की जांच की जाती है। तो निश्चित तौर पर अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की ही भूमिका निकलकर सामने आई है, लेकिन पुलिस इसे चुनौती के तौर पर ही मानती है और जो पुलिस की अपनी तैयारी है वो तमाम अभियानों में ही की जाती है।